जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी शेखपुरा के द्वारा ये डेटा जारी किया गया है कि आखिर विशिष्ट शिक्षकों का जो है अब बेसिक पे कितना होगा, कितना बेसिक पे पर उनका जो है सैलरी फिक्सेशन यानी वेतन का निर्धारण किया जाएगा। तो इसमें दिया गया है दोस्तों कि 15% से पहले मूल वेतन कितना था, 15% के बाद मूल वेतन कितना हो गया, 1/1/2022 को मूल वेतन कितना था, 1/1/2023 को मूल वेतन कितना था, 1/1/2024 को मूल वेतन कितना था और 1/1/2025 को मूल वेतन कितना था। ये बेसिक पे मूल वेतन दोस्तों नियोजित रहते हुए कितना था और लास्ट में दिया गया है कि विशिष्ट शिक्षक का मूल वेतन 1/1/2025 के अनुसार कितना होगा। जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, 15% से पहले उनका जो बेसिक पे था वो 24,190 रुपया था। 15% वृद्धि के बाद 27,820 रुपया हो गया। 1/1/2023 को बेसिक पे नियोजित शिक्षकों का, जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, उनका 29,530 रुपया हो गया और 1 जनवरी 2024 को 30,420 रुपया हो गया। यदि वे नियोजित रहते तो 1 जनवरी 2025 को उनका बेसिक पे 31,340 रुपया होता और इसके 31,340 रुपया का जो फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार जो बेसिक पे होता है दोस्तों, वो 31,670 रुपया होता है। यानी 31,340 के आसपास का जो बेसिक पे है वो 31,670 रुपया है, क्योंकि पे प्रोटेक्शन विशिष्ट शिक्षकों को दिया गया है दोस्तों। और पे प्रोटेक्शन के अनुसार किसी भी विशिष्ट शिक्षक का जो बेसिक पे है वो पुराने बेसिक पे से कम नहीं होना चाहिए। और जो फिक्सेशन किया जाएगा दोस्तों, वो 31,670 रुपया में ही किया जाएगा, जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं। और इसी के आधार पर उनको वेतन का भुगतान किया जाएगा, जो एरियर राशि बनेगा। जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे 2023 में 28,660 रुपया था, 2024 में 29,530 रुपया था। यदि वे नियोजित रहते तो 1 जनवरी 2025 को उनका बेसिक पे 30,420 रुपया हो जाता और 30,420 रुपया का जो बेसिक पे होगा दोस्तों, इसके आसपास का फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार वो 30,750 रुपया होगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जो 2006 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका जो सैलरी फिक्सेशन किया जाएगा वो 30,750 रुपया में किया जाएगा। भले ही उनका वेतन अभी चालू करने के लिए बेसिक पे उनका 25,000 किया गया है, वो अलग बात है, लेकिन फिक्सेशन किया जाएगा 30,750 रुपया में। जो 2006 के नियोजित शिक्षक है और जो 2003 के नियोजित शिक्षक है, उनका जो फिक्सेशन किया जाएगा वो 31,670 रुपया में किया जाएगा। जो 2008 के नियोजित शिक्षक दोस्तों विशिष्ट शिक्षक बने हैं, 2024 में नियोजित रहते हैं, वो उनका बेसिक पे 27,820 रुपया था और 1/1/2025 को उनका 28,660 रुपया हो जाता और इसके आसपास का जो बेसिक पे है दोस्तों, वो 28,980 रुपया है। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार उनका बेसिक पे 28,980 रुपया होगा और 28,980 रुपया में ही जो है उनका फिक्सेशन किया जाएगा, जो 2008 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं। जो दक्षता अनुत्तीर्ण है दोस्तों, यानी जो दक्षता पास नहीं किए हैं, नियोजित रहते हुए जो 2024 में उनका बेसिक पे था वो 21,290 रुपया था। चूंकि अब वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और विशिष्ट शिक्षक का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 25,000 रुपया है, तो दक्षता अनुत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं का जो बेसिक पे हो जाएगा दोस्तों 25,000 रुपया हो जाएगा। इसी के आधार पर उनको वेतन का भुगतान किया जाएगा और बाद में जो फिक्सेशन किया जाएगा वो 25,000 पे ही किया जाएगा, क्योंकि उनका जो मैक्सिमम बेसिक पे है वो 25,000 रुपया ही है। वहीं पर बात कर लेते हैं दोस्तों, जो 2014 1 to 5 के जो टीचर है, खास करके जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, उनका जो 2024 में जो बेसिक पे था वो 26,210 रुपया था और नियोजित रहते हुए 2025 में उनका 27,010 रुपया हो जाता। फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार इसके आसपास का जो बेसिक पे है दोस्तों, पूर्ण वेतन संरक्षण के अनुसार वो 27,320 रुपया हो जाएगा। यानी 2014 के जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे 27,320 रुपया होगा। 2014 के 1 to 5 के जो शिक्षक हैं दोस्तों, उनका 26,520 रुपया होगा। ये दो टाइप का दिया गया है, तो संभवतः आप ये मान के चलें कि जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों 2013 से लेकर के 2015 तक और स्पेशल उर्दू टीटी 2016, ये सभी प्रकार के जो शिक्षकों का जो बेसिक पे होगा दोस्तों वो 27,320 रुपया होगा। किस स्थिति में? इस स्थिति में कि उनका प्रशिक्षण 22/5/2019 तक पूरा हो गया हो। इसी के आधार पर जो है उनका सैलरी का फिक्सेशन किया जाएगा और वेतन का भुगतान किया जाएगा।
बात कर लेते हैं दोस्तों, जो 2022 के यानी छठा फेज के जो शिक्षक हैं, चाहे वो डीएलएड किए हुए हो, चाहे वो बीएड किए हुए हो, जो बीएड किए हुए शिक्षक हैं दोस्तों, छठा फेज वाले, उनका बेसिक पे जो है 16,830 रुपया होता 1 जनवरी 2025 को, यदि वे नियोजित रहते। 16,330 रुपया उनका 2024 तक था। चूंकि वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, विशिष्ट शिक्षक का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 25,000 रुपया है, इसलिए उनका जो बेसिक पे हो जाएगा दोस्तों 25,000 रुपया हो जाएगा। छठा फेज बीएड किए हुए जो शिक्षक है, वहीं पर जो डीएलएड किए हुए शिक्षक है दोस्तों, उनका 23,280 रुपया बेसिक पे होता 1 जनवरी 2025 को, यदि वे नियोजित रहते। और चूंकि विशिष्ट शिक्षकों का स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000 रुपया है, तो डीएलएड किए हुए हो या बीएड किए हुए हो, जो छठा पेज के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे 25,000 रुपया होगा और इसी के आधार पर उनका फिक्सेशन किया जाएगा। जो 2022 के स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों, जो उनका बेसिक पे है वो 24,580 रुपया होता नियोजित रहते हुए 1 जनवरी 2025 को। चूंकि वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और विशिष्ट शिक्षक का जो बेसिक पे है वो 28,000 रुपया है स्नातक ग्रेड का, तो संभवतः उनका जो फिक्सेशन किया जाएगा वो 28,000 पर किया जाएगा। और जो 2014 के दोस्तों जो 6 to 8 के शिक्षक हैं, जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी, 29,410 रुपया 1 जनवरी 2025 को उनका बेसिक पे होता। वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, तो आसपास का जो बेसिक पे होगा फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार वो 29,700 रुपया होगा। किनका? जो 2014 के जो ट्रेंड स्नातक ग्रेड के शिक्षक थे। जो अनट्रेंड थे जो दोस्तों, उनका बेसिक पे 28,550 रुपया होता। यदि वे नियोजित रहते 1 जनवरी 2025 को, तो उनका बेसिक पे संभवतः 28,840 रुपया हो जाएगा फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी शेखपुरा के द्वारा जो ये लेटर निकाला गया है, इसमें स्पष्ट किया गया है दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षकों का जो फिक्सेशन किया जाएगा वो यही बेसिक पे के आधार पर किया जाएगा। चाहे वो 2003 के विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो 2006 के हो, चाहे वो 2008 के हो, चाहे दक्षता अनुत्तीर्ण हो, चाहे वो 2022 सिक्स्थ फेज के शिक्षक हो। जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों, जो स्टार्टिंग बेसिक पे है उनका वो 25,000 रुपया से शुरू है और स्नातक ग्रेड का 28,000 से है, और 9-10 का 31,000 और 11-12 का 32,000 से स्टार्टिंग बेसिक पे है। उसी के आधार पर उनका जो है वेतन का निर्धारण किया जाएगा। भले ही अभी जो शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया है दोस्तों, फिलहाल 2003 से लेकर के 2022 तक जो बहाल नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, फिलहाल जो वेतन भुगतान का आदेश दिया गया है दोस्तों, वो 25,000 बेसिक पे पर दिया गया है और इसी बेसिक पे के आधार पर उनका जो है फिक्सेशन किया जाएगा। और अभी जो वेतन मिलेगा दोस्तों और जो फिक्सेशन के उपरांत होगा, उसके बीच का जो डिफरेंस रहेगा, इस राशि का भुगतान कालांतर में एरियर के रूप में सभी प्रकार के शिक्षकों को कर दिया जाएगा। जो HRMS पोर्टल है दोस्तों, उसमें 25,000 ही बेसिक पे अभी ऐड हुआ है और DA 50% ही ऐड हुआ है और HRA 4% के अनुसार ही वेतन का भुगतान किया जा रहा है। फिलहाल इसको अपडेट कर दिया जाएगा दोस्तों। अप्रैल में जब मार्च का रुपया मिलेगा तो संभवतः DA 53% के अनुसार मिलेगा और HRA 5% एरिया के अनुसार जो होता है वो मिलेगा। फिलहाल बेसिक पे बेसिक ग्रेड का 25,000 रुपया और जो DA है 12,500 रुपया, HRA 1,000 रुपया, मेडिकल 1,000 रुपया लगा करके जो टोटल सैलरी बनता है दोस्तों वो 39,500 रुपया बनता है, जिसमें से 30 रुपया डिडक्शन होने के बाद 39,470 रुपया करके जनवरी माह का सभी शिक्षकों को मिलेगा। और बहुत से जिला में बहुत से शिक्षकों को मिल भी गया है दोस्तों। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन से संबंधित एक चीज और क्लियर है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों को तब तक वेतन नहीं मिलेगा जब तक कि उनका डेटा HRMS पोर्टल पर ऑन बोर्डिंग नहीं हो जाए। जब तक HRMS पर उनका बोर्डिंग नहीं होगा दोस्तों डेटा, तब तक विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान संभव नहीं है। जैसे जैसे प्रान जनरेट होगा, जैसे जैसे ऑन बोर्डिंग राज्य कार्यालय से किया जाएगा दोस्तों, वैसे वैसे जो है विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान किया जाएगा। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी शेखपुरा के द्वारा जो ये डेटा जारी किया गया है दोस्तों मूल वेतन का, तो ये जो मूल वेतन होगा इसके आधार पर आखिर शिक्षकों को, विशिष्ट शिक्षकों को कितना वेतन मिलेगा, ग्रॉस सैलरी कितना मिलेगा, उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। इसी के आधार पर दोस्तों ग्रॉस सैलरी या टोटल सैलरी बनेगा दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का। वैसे विशिष्ट शिक्षक जिनका बेसिक पे 25,000 रुपया से शुरू होगा,
चाहे वो दक्षता अनुत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिका हो, चाहे वो 2022 के 6th फेज के शिक्षक हो, चाहे वो बीएड किए हुए हो, चाहे वो डीएलएड किए हुए हो, उनका जो स्टार्टिंग बेसिक पे होगा दोस्तों वो 25,000 रुपया होगा और ग्रॉस सैलरी उनका 40,500 रुपया होगा। एनपीएस डिडक्शन के बाद जो इनहैंड सैलरी मिलेगा वो 36,645 रुपया मिलेगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों उनका बेसिक पे 27,320 रुपया होगा और एनपीएस अकाउंट में कटौती के बाद जो उनका इनहैंड सैलरी होगा वो 39,556 रुपया होगा। ग्रोस सैलरी 44,186 रुपया होगा। वहीं पर बात कर लेते हैं दोस्तों जो 2003 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका बेसिक पे 31,670 रुपया होगा और उनकी इनहैंड सैलरी जो होगी वो 46,164 रुपया हो जाएगा। जो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी शेखपुरा के द्वारा जो बेसिक पे का चार्ट जारी किया गया है दोस्तों। वहीं पर जो 2006-2008 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका बेसिक पे 30,750 रुपया से जो इनहैंड सैलरी होगा वो 44,851 रुपया होगा और ग्रॉस सैलरी 49,586 रुपया होगा। वहीं पर जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों उनका बेसिक पे 28,980 रुपया हो जाएगा विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद और इनहैंड सैलरी हो जाएगी 42,324 रुपया। ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 46,788 रुपया। यहाँ पर नेट पे दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर प्लस माइनस दिया गया है। नेट पे का मतलब क्या हुआ कि वो नियोजित जब पहले थे, अब जब वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनका वेतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। जो 6th फेज के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, चाहे वो डीएलएड किए हुए, चाहे वो बीएड किए हुए हो या जो दक्षता अनुत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिका है उनका बेसिक पे 25,000 रुपया हो जाएगा और उनके वेतन में संभवतः 10,853 रुपया का वृद्धि हो जाएगा। जो नियोजित शिक्षक दोस्तों विशिष्ट शिक्षक बने हैं 2022 के और कुल सैलरी में उनका डिफरेंस आ जाएगा 16,313 रुपया। इसका मतलब है दोस्तों जो 6th फेज के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं या कोई शिक्षक दक्षता अनुत्तीर्ण है उनका सैलरी में 16,313 रुपया कम से कम बढ़ जाएगा उनका। जो बीएड किए हुए हैं दोस्तों और जो डीएलएड किए हुए हैं उनका 7,197 रुपया बढ़ जाएगा। यह माइनस इंडिकेट करता है दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आपका कुछ सैलरी कम हो जाएगा इनहैंड सैलरी, लेकिन आपका एनपीएस में उससे 2 टाइम्स या 3 टाइम्स ज़्यादा ही जमा होगा। जो 2003 के विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों उनका जो है 2,554 रुपया इनहैंड सैलरी कम हो जाएगा। 2006 के जो है 2,413 रुपया कम हो जाएगा। जो 2008 के हैं दोस्तों 2,159 रुपया कम हो जाएगा। इनहैंड सैलरी लग रहा होगा कि कम हो जाएगा लेकिन कहीं ना कहीं एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो है आपका बहुत ज़्यादा होगा। अब बात कर लेते हैं स्नातक ग्रेड के शिक्षक की दोस्तों 28,000 बेसिक पे के अनुसार इनहैंड सैलरी 40,926 रुपया हो जाएगा और यदि एक इंक्रीमेंट दिया जाता है तो 42,125 रुपया और वैसे शिक्षक जिनका बेसिक पे 29,700 रुपया है इनहैंड सैलरी 43,352 रुपया हो जाएगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं दोस्तों 31,000 बेसिक पे के अनुसार इनहैंड सैलरी उनका 45,207 रुपया हो जाएगा। जो +2 के शिक्षक हैं 32,000 बेसिक पे के अनुसार इनहैंड सैलरी 46,634 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों उसी डेटा के आधार पर विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान किया जाएगा और फिलहाल 25 के बेसिक पे के अनुसार वेतन का भुगतान करने के बाद जो सैलरी का फिक्सेशन किया जाएगा दोस्तों वो उसी चार्ट के अनुसार किया जाएगा और ये डेटा दिया गया है दोस्तों किस प्रकार से विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का निर्धारण या सैलरी फिक्सेशन किया जाना है। कुछ जिलों के द्वारा दोस्तों ये चार्ट जारी किया गया था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ नाम है, यहाँ कैटेगरी है, नियुक्ति का किस प्रकार है, विद्यालय का नाम, यूडाइस, प्रखंड, इस तरह से जो है सारा डेटा इसमें फिल करके आपका सर्विस बुक में इसका एंट्री होगा और जितना वेतन आपको नियोजित रहते हुए मिल रहा था उसके आसपास का फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार कितना रुपया आपका होगा दोस्तों वही आपको वेतन का भुगतान किया जाएगा। बाद में जो आपका बढ़ा हुआ वेतन है वो मिलेगा अगले महीने से और जो राशि बच जाएगा दोस्तों वो आपको एरियर के रूप में दिया जाएगा। अब तय हो गया दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन किया जाएगा वो इसी बेसिक पे के अनुसार किया जाएगा और इसी के आधार पर विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।